इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब चारों तरफ एक अजीब सी बीमारी फैल चुकी थी। ये बीमारी किसी खतरनाक विच ने फैलाई होती है जो चाहती थी कि सारे इंसान मारे जाएं। धीरे धीरे ये वायरस फैलता गया और इंसानों को अपनी चपेट में लेने लगा। लेकिन उस समय बहुत सारे सोल्जर्स हुआ करते थे। उन्हें पता था कि जब तक विच जिंदा रहेगी तब तक ये वायरस फैलाती रहेगी। तो इसीलिए वो सारे सोल्जर्स एक साथ डिसाइड करते हैं उसके किले में जाकर उसे मारने का। उन सभी सोल्जर्स में से क्लॉडर नाम का एक सोल्जर बहुत बहादुर होता है। वो सारे एकजुट होकर अब उस किले के अंदर चल पड़े थे और उस विच को जबरदस्ती सामने आने पर मजबूर कर देते हैं। विच के पास बहुत सारी काली शक्तियां मौजूद थी और वो चाहे तो सभी को खत्म कर सकती है। विच तो एक एक करके बिना किसी को पता चले सोल्जर्स को मारने लग गई। लेकिन क्लॉडर ये सारी बातें जानता था और वो अपनी एक शाही तलवार लेकर उस विच के पास आ जाता है। विच भी समझ गए कि ये कोई नॉर्मल सोल्जर नहीं है। अब यहाँ उन दोनों में फाइट होता है। इससे पहले विच क्लॉडर को थोड़ी बातें बताने लग गई। वो कहती है कि मैं इंसानों को इसीलिए मार रही हूँ क्योंकि उनकी आबादी बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है और अगर इंसानों की आबादी पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होगी तो उन विचेस की दुनिया का खात्मा ही हो जाएगा। यही रीजन था कि उस डार्क विच ने एक ऐसा वायरस फैला दिया होता है जिससे इंसान मरने लगे थे। क्लॉडर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो तलवार की मदद से उसके ऊपर हमला करने लगता है। उस तलवार में इतनी ज्यादा ताकत थी कि विच को हरा दिया गया और चारों तरफ पूरी तरीके से आग लगा दी। क्लॉडर जब उसी तलवार की मदद से विच को जान से मार रहा था तो उससे पहले विच ने क्लॉडर को एक श्राप दे दिया। विच ने क्लॉडर को बोल दिया होता है कि पूरी दुनिया खत्म होने के बाद भी तुम जिंदा रहोगे। यानी एक तरीके से क्लॉडर को इमॉर्टल होने का कर्ज दिया गया था। उस विच के खत्म होने के बाद वायरस भी खत्म हो चुका था, पर अब धीरे धीरे यहाँ प्रेजेंट टाइम आने लगा। हमें अब यहाँ मॉडर्न अर्थ दिखाई जाती है जहाँ पर क्लॉडर नाम की उसी योद्धा ने भी इंसानों की जैसा अपना हुलिया बना लिया था। यानी वो कर्ज के कारण तब से आज तक जिंदा है। क्लॉडर यहाँ पर एरोप्लेन में होता है और वो लगातार ट्रेवल करते हुए लंदन जा रहा था। लेकिन अचानक रास्ते में एरोप्लेन के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर खराब होने लगा। क्लॉडर जब बाहर की तरफ देखता है तो वो समझ गया कि ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है बल्कि इसे तो जानबूझकर किसी काले जादू की वजह से किया जा रहा था। क्लॉडर जब सारे बैठे हुए पैसेंजर्स की तरफ नजर घुमाता है तो उसमें से उसे एक विच मिली थी जो शायद उतनी बड़ी नहीं होती और वो एक स्टोन की मदद से ये चीजें कर रही थी। क्लॉडर तुरंत ही उन मैजिकल स्टोन्स को उससे ले लेता है और पूरी तरीके से डीएक्टिवेट करने के बाद प्लेन का वातावरण एकदम से नॉर्मल हो गया। उस विच को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन स्टोन से आखिरकार क्या होता है। अब जाने अनजाने में की गई गलती की वजह से कोई सजा नहीं दे सकता था, इसीलिए क्लॉडर ने उस विच को माफ कर दिया और आगे बढ़ने लगा। हमें तो यहाँ पर पता चला कि क्रॉस नाम की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पूरे पृथ्वी पर इंसान और विचेस के बीच शांति कायम रखने के लिए बनाई गई होती है। इस काउंसिल का काम था कि विच और इंसानों के बीच हो रही लड़ाई को पूरी तरीके से खत्म करना और उनके बीच रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए रखना। इसके अकॉर्डिंग कोई भी विच इंसानों के ऊपर अपना जादू नहीं यूज कर सकती। क्लॉडर एक हंटर होता है जो इसी काउंसिल के लिए काम करता था और मुजरिम विचेस को पकड़कर जान से मार देता था। क्लॉडर तो अब सीधा अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त प्रीस्ट से मिलने जाता है। प्रीस्ट भी इसी काउंसिल का एक हेड मेंबर हुआ करता था, लेकिन अब वो रिटायर हो रहा है। क्लॉडर ने तो अपने उस पुराने दोस्त को कई सारी गिफ्ट्स दिए जो कि वो पूरी तरीके से डिजर्व करता है। दोनों साथ मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे और उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अगले दिन जब प्रीस्ट रिटायर होता है तो उसका किसी ने मर्डर कर दिया था। अब ये मर्डर किसने किया इसकी जांच पड़ताल होने लग जाती है। क्लॉडर को भी जब ये पता चलता है तो उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रीस्ट तो वैसे भी रिटायर हो रहा था, तो उसके दुश्मन कौन होंगे जो उसके रिटायरमेंट के अगले दिन ही उसे मारना चाहते हो। ये चीजें अभी तक क्लॉडर के लिए मिस्ट्री थी जो उसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाना चाहता था। क्लॉडर तो अब अपने एक साथी के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रीस्ट के घर पर आ चुका था। क्लॉडर ने जब अपनी नजर घुमाई तो सारी चीजें एकदम नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन अब फ्लोर के ऊपर कुछ इंसेक्ट्स मरे हुए होते हैं, जिससे क्लॉडर पूरी तरीके से समझ गया कि यहाँ पर काले जादू का यूज हुआ है। क्लॉडर इन चीजों को सामने लाने के लिए अपनी पावर यूज करता है और एक लिक्विड को चारों तरफ छिड़कने लगता है। ये लिक्विड किसी भी टाइप की काली एनर्जीज को सामने लेकर आती थी। ऐसा करते ही अचानक फ्लोर के ऊपर कुछ अजीब से स्टार बनने लगते हैं और ये डार्क रिचुअल के अंडर आया करते थे। थोड़ी देर के अंदर वो पूरा घर एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है और सारी चीजें एकदम से खत्म हो चुकी थी। तब जाकर क्लॉडर अपने साथी को समझाता है कि जिस भी विच ने प्रीस्ट के ऊपर
हमला किया वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक विच हो सकती है। उसने एलिमेंट्री मैजिक यूज किया जो कई साल पहले की विचेस किया करती थी। इसी मैजिक की वजह से ये सारी चीजें हिडन थी, जैसे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। और आज के समय इस एलिमेंट्री मैजिक को कोई यूज करे इतनी किसी में हिम्मत ही नहीं है, यानी कि उन सभी का दुश्मन बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब यहाँ क्लॉडर को किसी भी हालत में पता करना था कि आखिरकार वो विच कौन है, तो वो अपने एक पहचान के मैजिशियन के पास चला गया जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स की तो एक शॉप थी जो इंसानों के साथ घुल मिल कर रहा करता था। वो अपने जादू का यूज करता अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन चौंकाने वाली बात होती है कि मैक्स की आंखें ना होने के बावजूद भी वो अपने जादू से सब देख सकता था। क्लॉडर तो सीधा अब मैक्स से एलिमेंट्री मैजिक यूज करने वाले विचेस के बारे में पूछने लगा कि वो उसे कहाँ पर मिलेंगी। मैक्स तो शुरुआत में इस बारे में बताने के लिए मना कर रहा था, लेकिन जब क्लॉडर ने उसे अरेस्ट करने की धमकी देना स्टार्ट किया तो मैक्स उसे सब कुछ बता देता है। मैक्स ने कहा कि इलीट नाम का एक विच जो बहुत ही खतरनाक है उसे ये सब पता हो सकता है। मैक्स ने तो इलीट का एड्रेस भी दे दिया था जहाँ पर क्लॉडर जा सकता है। अब क्लॉडर को पता था कि वो जगह पहले से खतरनाक हो सकती है, इसीलिए क्लॉडर ने जानबूझकर अपने उस स्टूडेंट को अपने साथ नहीं लिया। क्लॉडर अकेला ही निकल पड़ता है उस इलीट नाम के विच से मिलने के लिए। रास्ते में हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि पेड़ पर लगे हुए कुछ फ्रूट्स को खाने जा रहा था, लेकिन बात ये होती है कि वो कोई फ्रूट्स नहीं बल्कि जादू किए गए जहरीले बीन्स थे। अब वो खाता इससे पहले क्लॉडर वहां पर आकर उसे मना कर देता है कि तुम ये चीजें मत खाओ। विचेस इसी तरीके से अपने काले जादू का यूज करते हुए उनके दिमाग को मैनिपुलेट करती थी और फिर फंसने के बाद वो इंसानों को मारने लग जाती। क्लॉडर ने तो उस बच्चों को संभाल कर वहां से भगा दिया था। अब थोड़ी देर के अंदर क्लॉडर उस घर के अंदर पहुंचता है जहां उसे एक छोटी बच्ची दिखाई दी। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि वही विच होता है जिसका नाम इलीट था। इलीट अब अपने असली रूप में आकर काली जादू का यूज करते हुए क्लॉडर पर हमला करने लगता है, पर क्लॉडर इन सारी चीजों के लिए पहले ही से तैयार था। क्लॉडर ने इलीट को पकड़ लिया और उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगा। इलीट तो समझ ही नहीं पाता कि वो इतने ताकतवर हंटर से कैसे लड़े, इसीलिए वो अपने आप को छोटा दिखाने लगता है। क्लॉडर को थोड़ी छानबीन करने के बाद वहां पर वही पेन मिली जिसे कि उसने प्रीस्ट को गिफ्ट दिया था। इस बात से क्लॉडर समझ गया कि जरूर इन चीजों के पीछे इलीट ही हो सकता है और यही मुजरिम है। सारी पूछताछ करने के बाद क्लॉडर सीधा उस आदमी को लेकर चले जाता है काउंसिल में, यानी काउंसिल ही उसका डिसीजन लेगी कि इसका क्या करना है। क्लॉडर को लगता था कि इलीट जैसे और भी कई सारे विचेस मौजूद हैं जो कि ये प्लान में शामिल हैं, तो इसीलिए वो काउंसिल को कन्विंस करता है कि इसके ऊपर हाई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उन सभी को पकड़ने के लिए। पर यहाँ सारे काउंसिल मेंबर्स तो इस बात पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने सिंपली इलीट को दोषी मानकर उसे पकड़ लिया और बुरी तरीके से उसे सजा देने लगी। एक तरीके से तो अब क्लॉडर को काउंसिल वालों पर भी शक होने लगा था। अब यहाँ क्लॉडर प्रीस्ट को दिए गए गिफ्ट वाले पेन को ओपन करता है जिसमें से वही इंसेक्ट बाहर निकली थी। बार बार एक ही चीज पर उसका ध्यान जा रहा था कि ये इंसेक्ट आखिरकार क्या है। क्लॉडर जब तुरंत ही प्रीस्ट की डेड बॉडी के पास जाता है तो वो सेंस कर पा रहा था कि प्रीस्ट जिंदा है, यानी अभी तक वो मरे नहीं है। क्लॉडर जब अपनी इंटरनल एनर्जी की मदद से प्रीस्ट से कनेक्ट कर रहा था तब जाकर उसे पता चला कि प्रीस्ट एक वायरस से अफेक्टेड है और ये सेम वैसा वायरस था जो कई साल पहले उस खतरनाक विच ने फैलाया था इंसानों को मारने के लिए। लेकिन क्लॉडर को इतना याद है कि वो विच तो मर चुकी थी, फिर आखिरकार ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। अब क्लॉडर के पास सिर्फ 2 दिन का समय बचा हुआ था क्योंकि 2 दिन में इस वायरस का असर इतना बढ़ जाएगा कि उसे रोकना नामुमकिन होगा। क्लॉडर की नजर अब तुरंत ही प्रीस्ट की उंगलियों पर जाती है जिनके ऊपर खून लगे हुए थे। अब क्लॉडर थोड़ा समझ गया कि जरूर अंतिम क्षणों में प्रीस्ट उससे कुछ बताना चाहते हैं और इसके लिए कुछ क्लूज छोड़े थे। क्लॉडर जब प्रीस्ट की उस बुक को देखता है तो वहाँ अलग अलग वर्ड्स पे खून के धब्बे लगे थे। उन वर्ड्स को कंबाइन करने पर आता है कि रिमेम्बर योर डेथ, यानी अपने मृत्यु को याद करो। इन चीजों पर कोल्डर जब ध्यान लगा रहा था तो उसे वो मेमोरीज याद ही नहीं आ रही होती जब कई साल पहले वो उस खतरनाक विच से लड़ाई कर रहा था। आखिर उस एंड मोमेंट पर क्या हुआ था कोल्डर को याद ही नहीं आता, यानी अब कोल्डर को किसी भी हालत में अपने उन मेमोरीज को रिकवर करना ही होगा। कोल्डर इसीलिए अब एक क्लब में आ जाता है जहाँ कई सारे विचेस और इंसान मिलकर ड्रिंक किया करते थे। वहाँ पर क्लोई नाम की एक विच होती है जो कि ऐसे मेमोरी पोर्शंस बनाया करती थी जिससे इंसान अपने पास्ट में जाकर उन मेमोरीज को वापस से देख सकता है। कोल्डर इसी रीजन की वजह से क्लोई के पास आया था और उससे वो अपने पास्ट के मेमोरी पोर्शंस बनाकर देने के लिए कहता है। क्लोई शुरुआत में थोड़ा सा डर रही थी क्योंकि हंटर को देखते ही वहाँ के सारे लोग भाग चुके थे, पर क्लोई इस बात के लिए मानकर उस मेमोरी पोर्शन को बनाने लग जाती है। क्लोई ने जब वो मेमोरी पोर्शन दिया तो क्लोडर उसे खा लेता है। अचानक क्लोडर पहुंच गया था अपने पास्ट में जब वो विच से लड़ाई कर रहा था और खुद एकदम अधमरा हो जाता है। क्लॉडर थोड़ा ही समय पीछे था अपने उस पास्ट की सारी चीजों को देखने से।
लेकिन उसी वक्त रियल लाइफ में एंट्री होती है बेन नाम के एक खतरनाक आदमी की। देखने से लग रहा था कि वो आदमी किसी के कंट्रोल में ये चीजें कर रहा है। बेन ने तुरंत ही क्लॉडर पर हमला कर दिया और क्लोई को भी मारने लगा। क्लॉडर तो अपने मेमोरी विजन्स में बिजी रहता है और उससे रियल लाइफ में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं था। बेन ने अपनी काली शक्तियों की मदद से क्लॉडर को कहीं फंसा दिया होता है और उस पूरे क्लब को पूरी तरीके से जलाने लगा। बेन वहां से गायब तो हो गया था और यहाँ थोड़ी देर बाद क्लॉडर को होश आ जाता है। क्लॉडर अब सीधा क्लोई के पास आया, लेकिन क्लोई उससे गुस्सा थी क्योंकि वो जहाँ काम करती है उसकी वजह से ये पूरी चीजें तबाह हो गई हैं। क्लोई वहां से सीधा बाहर की तरफ आने लगी, पर अचानक उसके सामने वही बेन नाम का आदमी आ जाता है। बेन ने अपनी काली शक्तियों की मदद से क्लोई को एक अलग ही दुनिया में फंसा दिया था, पर उस दूसरी जगह पर क्लॉडर को पता चल गया कि क्लोई बहुत ही ज्यादा खतरे में है। वो भी अब अपनी पूरी ताकतों का यूज करता है और उस दूसरी दुनिया में जाकर एक पोर्टल बनाता है और क्लोई को उसके अंदर खींच लेता है। क्लोई जब अपनी आंखें खोलती है तो वो क्लॉडर के कमरे में मौजूद थी, यानी क्लॉडर ने इतने बड़े माया जाल के अंदर से जाकर क्लोई की जान बचाई है। लेकिन क्लोई क्लॉडर का शुक्रिया अदा नहीं करती क्योंकि इन सारी चीजों में वो क्लॉडर की वजह से ही फंसी है। क्लोई वहां से जाने की मांग करने लगी, लेकिन क्लॉडर क्लोई को कहता है कि तुम्हारी जान को अब खतरा है, वो सारे विचेस तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे तुम्हें मारने के लिए। तो इसीलिए क्लॉडर क्लोई को समझाता है कि अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सकता हूँ। यहाँ क्लोई के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था तो वो क्लॉडर के साथ ही रहने लगी। गोल्डर ने तो यहाँ पर क्लोई से प्रॉमिस किया कि अगर वो उसे मेमोरी पोर्शन बना कर देगी जिससे कि उसे सारी यादें वापस आ जाएं, तो वो क्लोई की हर मोमेंट पर प्रोटेक्शन करेगा। क्लोई को भी ये प्लान बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो कोल्डर के साथ हाथ मिला लेती है। क्लोई तो अब यहाँ पर कोल्डर को अमेंडा नाम की अपने एक फ्रेंड के बारे में बताती है। अमेंडा के पास कई सारी ऐसे मैजिकल पौधे थे जिससे कि मेमोरी पोर्शन बनाया जा सकता था, तो इसीलिए अब क्लोई सीधा कोल्डर को लेकर अमेंडा के पास बढ़ने लगी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि अमेंडा को बेन ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया है। उन लोगों ने तो वहां मौजूद मैजिकल प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे, ये सिर्फ इसीलिए जिससे कि वो मेमोरी पोर्शन ना बना पाए और कोल्डर को कुछ भी न याद आ सके। इसके पीछे जो भी है कोल्डर के साथ उसका जरूर कुछ न कुछ संबंध हो सकता है। लेकिन क्लोई अपनी बेस्ट फ्रेंड अमेंडा की मौत के कारण बहुत ही उदास हो चुकी थी, उसे किसी भी हालत में अपने फ्रेंड्स की मौत का बदला लेना था। क्लोई तो अब यहाँ कोल्डर को लेकर डैनिक नाम की एक दूसरे विच के पास चली गई जिससे कुछ मदद मिल सकती थी। वो सभी जब डैनिक के पास जाते हैं तो डैनिक समझ गई कि कोल्डर वही हंटर है जिसने उसके कई सारे दोस्तों को पकड़वाया था, इसीलिए अब डैनिक सारी चीजें छोड़कर कोल्डर को सजा देना चाहती थी। डैनिक अपने जादुई मंत्रों का यूज करके कोल्डर को उस दुनिया में फंसा देती है जहां पर वो पहले रहा करता था, यानी कि वो उस जमाने में अपने बच्चों और वाइफ के साथ रहा करता था। अब कोल्डर को वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है, रियल लाइफ में क्या हो रहा है उससे कुछ समझता ही नहीं। और डैनिक ने तो यहाँ अपने सारे साथियों से कह दिया था कि कोल्डर की जान ले लो और उसे ऊंचाई से नीचे फेंक दो। लेकिन तब जाकर पता चलता है कि क्लोई कोई नॉर्मल विच नहीं है, बल्कि वो तो एक ड्रीम वॉकर है, यानी वो किसी के भी सपने में जा सकती है। क्लोई अब सीधा उस मोमेंट पर चली गई जहाँ कोल्डर अपने सपने में फंसा हुआ था। क्लोई सीधा कोल्डर को वहाँ से आजाद करती है और अपनी रियल बॉडी में ट्रांसफर कराती है। कोल्डर जब होश में आया तो उसने सभी को मारना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले वो डैनिक नाम की उस खतरनाक विच को अपनी पावर की मदद से सप्रेस करता है और पूरी तरीके से खत्म कर देता है। यहाँ कोल्डर को भी पहली बार पता चला कि क्लोई एक ड्रीम वॉकर है, यानी यहाँ पर क्लोई को मेमोरी पोर्शन की भी जरूरत नहीं और वो किसी के भी दिमाग में जाकर वो सीन शो कर सकती थी। तो यहाँ कोल्डर क्लोई से रिक्वेस्ट करने लगा कि वो उसके दिमाग में जाए और उन मेमोरीज को झांक कर देखे कि जब वो कई साल पहले उस विच से लड़ रहा था तो सच्चाई क्या थी। बहुत बार मना करने के बावजूद भी क्लोई को उसकी बात माननी ही पड़ी। क्लोई अब सीधा कोल्डर की मेमोरीज में चली जाती है और उसे भी सच्चाई दिखाने के लिए साथ ले चलती है। ये पूरा वो मोमेंट था जब कोल्डर ने बड़ी बहादुरी से उस विच का सामना किया होता है। वो देखते हैं कि वो खतरनाक विच पेड़ से लगकर मर चुकी थी। कोल्डर भी एकदम अधमरी हालत में होता है, लेकिन कर्स के कारण वो अभी भी जिंदा था। थोड़े समय में जब उसके सोल्जर वाले लोग आ जाते हैं तो वो कोल्डर को रेस्क्यू तो कर रहे थे, पर उन्हें पता चला कि विच भी अभी तक मरी नहीं है, उसका दिल अभी भी जिंदा था। सोल्जर्स जब उस विच के दिल को तोड़ रहे होते हैं तो वही दर्द कोल्डर को भी हो रहा था, यानी इससे उन्हें पता चल गया कि विच के दिल से कोल्डर अब जुड़ चुका है। विच के दिल को खत्म किया गया तो कोल्डर भी मर जाएगा। अब उन सोल्जर्स को कोल्डर की जान की कीमत पता थी, इसीलिए उन्होंने बिना किसी को बताए उस विच के दिल को कहीं छुपा कर रख दिया। और ये बातें प्रीस्ट और काउंसिल मेंबर में से सभी को पता थी, लेकिन किसी ने अभी तक ये बातें कोल्डर को नहीं बताई होती। काउंसिल मेंबर्स खुद उसे धोखा दे रहे थे क्योंकि उनमें से कई लोग चाहते हैं कि वो खतरनाक विच वापस जिंदा हो जाए।
यानी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि विच के दिल को पाना चाहते हैं और उसे वापस से जिंदा करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में प्रीस्ट की जान गई क्योंकि वो उनके बीच में आ रहा था। कोल्डर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि इतने सारे लोगों ने उसे धोखा दिया स्टार्टिंग से, जबकि अगर उसे सच्चाई बता दी जाती तो वो अपनी जान कुर्बान कर देता और उस विच को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता। कोल्डर अब उन सभी से बदला लेना चाहता था जिन्होंने उसे धोखा दिया है। कोल्डर तो सबसे पहले अपने स्टूडेंट की मदद से बैन का पता लगाता है, क्योंकि बैन ही फर्स्ट नंबर पे था जो कि उस विच का साथ दे रहा है रीबॉर्न करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें बैन को दिखाया गया जो कि मैक्स को पकड़कर मार रहा होता है, क्योंकि मैक्स ने ही कोल्डर के कहने पर एलीट नाम के उनके मेंबर के बारे में बताया था। इस तरीके की गुस्ताखी वो बिल्कुल भी सह नहीं सकते थे, इसीलिए अब बैन मैक्स को पकड़कर पेड़ की जड़ों में बांध देता है। बैन के हाथ में तो उसी खतरनाक विच का दिल मौजूद था। उसने दिल मैक्स के बॉडी पर रखा जिससे कि वो विच वापस से रीबॉर्न होने लग जाती है। मैक्स की पूरी बॉडी से लेकर सारी पावर्स एब्जॉर्ब करने के बाद विच वापस आने लगी थी। ये खतरनाक विच फिलहाल के लिए उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये लोगों की एनर्जी एब्जॉर्ब करती रहेगी तो ये सबसे शक्तिशाली हो जाएगी। हमें थोड़ी देर बाद कोल्डर दिखाया जाता है जिसने कि तुरंत ही हमला कर दिया था बैन के ऊपर। वो बैन को कई सारे डैमेजेस प्रोवाइड करता है, लेकिन शायद देखकर लग रहा था कि अब देर हो चुकी है, क्योंकि वो डेडली विच अब वापस से जिंदा हो गई थी। वो खतरनाक विच अब कोल्डर के ठीक सामने आ जाती है और उसे मारने लगती है। कोल्डर सच में उसके सामने कुछ कर नहीं पा रहा था। उस मोमेंट पर जाकर विच ने कोल्डर को सच्चाई बताई कि आखिरकार इतने साल पहले क्या हुआ था। उस विच ने जब कोल्डर को इमॉर्टैलिटी का कर्स दिया होता है तो वो कोल्डर के लिए नहीं बल्कि वो खुद विच के लिए था। विच ने मरने से पहले अपने बॉडी का एक हिस्सा कोल्डर के बॉडी में ट्रांसफर कर दिया होता है, यानी कि जब तक कोल्डर जिंदा रहेगा तब तक विच को नहीं मारा जा सकता। मरेंगे तो वो दोनों साथ में ही मरेंगे। और आज का समय आया है जहां पर विच अब पूरी तरीके से जिंदा होने वाली है। विच ने अपनी सेफ्टी के लिए कोल्डर की बॉडी में से वो पार्ट निकाल लिया था जिससे कि कोल्डर अब इमॉर्टल नहीं रहा, यानी कि अब अगर कोल्डर को मारा गया तो वो जान से भी मर सकता था। फिलहाल यहाँ विच को काफी सारी एनर्जीज की जरूरत थी क्योंकि वो अभी वीक है। उसने कोल्डर को बहुत डैमेज दिया और वहां से कहीं दूर चली गई। कोल्डर तो अब बहुत ज्यादा निराश होकर सीधा प्रीस्ट के पास आता है क्योंकि उसके ऊपर से वायरस का इन्फेक्शन हट गया था। प्रीस्ट तो यहाँ कोल्डर से माफी मांगता है कि उसने ये बातें उसे पहले नहीं बताई, क्योंकि जिस तरीके से चीजें चल रही थी वो चाहते थे कि ऐसे ही चलती रहे। कोल्डर ने यहाँ प्रीस्ट को सब कुछ बता दिया कि किस तरीके से विच अब आ चुकी है और वो धीरे धीरे ताकतवर होकर पूरी दुनिया में वो प्लेग यानी कि वायरस फैला देगी। प्रीस्ट को लग रहा था कि अभी उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत नहीं है जिससे कि वो प्लेग फैला सके, लेकिन कोल्डर ने कहा कि काउंसिल जितने भी बुरे विचेस को पकड़ते थे वो उन्हें मारते नहीं थे बल्कि उन्हें एक कारागार के अंदर बंद करके रखते थे। तो यहाँ कोल्डर को विश्वास था कि विच जरूर ही उस जगह पर जाएगी जहाँ सारी बुरी विचेस को कैद करके रखा गया था। वो उनकी पावर यूज करेगी और ताकतवर हो जाएगी। कोल्डर बहुत मायूस हो गया था, लेकिन प्रीस्ट उसे विश्वास दिलाता है कि तुमने पहले भी उस विच को हराया है और अगर तुम कोशिश करोगे तो इस बार भी उसे मार गिराओगे। कोल्डर को इससे काफी मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए वो क्लोई और अपने स्टूडेंट के साथ निकल पड़ा था उस विच को रोकने के लिए। वो तीनों जल्द से जल्द उस बड़े से जेल के अंदर आते हैं जहां उन विचेस को कैद करके रखा गया था। हमें पता चला कि विच पहले ही यहाँ पर आ चुकी है और वो बाकी सारे कैदियों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। उन सभी की बॉडी तो हवा में उड़ रही थी। देखने पर पता चल रहा था कि विच एक अलग ही दुनिया में है। क्लोई तो यहाँ बताने लगी कि हमें विच के उस मेडिटेशन को डिस्टर्ब करना होगा जिससे वो अपने प्लान में कामयाब ना हो पाए। तो क्लोई सीधा एलिट के ड्रीम्स में वॉक करने लगती है और उसे मार गिराती है, जिससे वो पूरा लिंक ही टूट गया था। वो विच भी उस समय कहीं गायब हो जाती है जिससे कोई उसे ढूंढ ना सके। क्लोई और कोल्डर का स्टूडेंट तो एक दूसरी जगह पर जाते हैं, वहीं कोल्डर लगातार उस विच को ढूंढ रहा था। उस गुफा के अंदर ट्रैवल करते हुए अचानक वो उस विच के पास पहुंचता है और अपनी तलवार की मदद से उसे मारने लगता है। उस विच के पास अभी उतनी पावर नहीं थी क्योंकि उसका मेडिटेशन एकदम से डिस्टर्ब हो गया था। फिर भी वो कोल्डर को बहुत अच्छी तरीके से टक्कर दे रही होती है। क्लॉडर ने तो प्रीस्ट को बहुत डैमेज भी प्रोवाइड किया और उस पूरे लिंक से तोड़ते हुए वापस गुफा में ला दिया। यहाँ क्लॉडर ऑलमोस्ट जीत ही चुका था उस विच से, सिर्फ उसे जान से मारकर खत्म करने की देरी थी। पर अचानक पता चला कि क्लॉडर का जो नया स्टूडेंट होता है उसने क्लोई के ऊपर चाकू रख दिया है।
यानी वो विच के साथ था और उससे थोड़ी सी पावर लेना चाहता था। क्लॉडर के स्टूडेंट के पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मौजूद थी और वो शुरुआत से ही विचेस का फैन होता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर विच रिकवर कर जाती है और क्लॉडर को वापस मारने लगती है। वो तो उसे अब एक अलग ही दुनिया में फंसा कर रख रही थी। उस विच को जब ये पता चला कि क्लोई एक ड्रीम वॉकर है और वो अपने माइंड से सारी विचेस की दिमाग को कंट्रोल कर सकती है, तो अब विच खुद क्लोई को कंट्रोल करने लगी और उससे सारे विचेस की पावर एब्सॉर्ब करती है। इन चीजों की वजह से उसने चारों तरफ वायरस भी फैलाना स्टार्ट कर दिया था जो कई साल पहले मौजूद होता है। विच अब क्लॉडर के स्टूडेंट के सामने आती है और कहती है कि तुम एक इंसान हो, इंसानों के पास विचेस की शक्तियां कभी नहीं हो सकती। विच ने बहुत बुरी तरीके से उसे खत्म कर दिया। हमें तो अब क्लॉडर दिखाया जाता है जो अपने विजन के अंदर था। उसमें उसकी वाइफ आती है और उसे समझाती है कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा और तुम ही सबको बचा सकते हो। अगले मोमेंट में क्लॉडर उन विजन से बाहर आता है और उसके सामने वो स्टोन्स मौजूद थे जो शुरुआत में उसने एक विश से लिए होते हैं। उन स्टोन्स की मदद से उसने वेदर को कंट्रोल किया और कई सारे बिजली के झटके प्रोवाइड किए। विच तुरंत ही इसे देखती है और रोकने के लिए क्लॉडर के पास आती है, पर क्लॉडर तब तक बहुत आगे निकल चुका था और अपनी जलती हुई तलवार की मदद से विच को जान से मार दिया। बट उसे पता था कि विच के हार्ट को पूरी तरीके से खत्म करना जरूरी है, पर इसे खत्म करने के बाद क्लॉडर भी मारा जाएगा। वो ऐसा करने के लिए आगे बढ़ा, तभी क्लोई उसे आकर रोक लेती है। क्लोई ने कहा कि उसने डार्क वर्ल्ड में देखा है कि इससे भी बुरे लोग तुम्हारे मरने का वेट कर रहे हैं और अगर क्लॉडर मर गया तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए बहुत समझाने के बाद क्लॉडर उस विच के दिल को अपने पास सुरक्षित रखता है और क्लोई के साथ टीम बनाकर आगे आने वाले खतरों से लड़ने का प्रॉमिस भी करता है। उसने तो काउंसिल में भी काम करना छोड़ दिया था और हमारी भी कहानी इसी तरीके से खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।